आने वाला मौसम कठिन और सख्त क्यों ना हो, हमारा हर एक सोल्जर और इक्विपमेंट वेल प्रिपेयर्ड है। एलएसी पर गिरता तापमान भारतीय सेना के लिए मुसीबत नहीं बनने वाला, क्योंकि भारतीय सेना की इस बार की तैयारियां ऐसी हैं जो ठंड के भी पसीने छुड़ा दें। 14,000 फीट की ऊंचाई पर यहां पर भारतीय सेना के सभी टैंक और बीएमपी पूरी तरह से तैयार हैं। आने वाले दिनों में मौसम की दुश्वारियों के बीच में अगर जरूरत पड़ती है तो ये कुछ ही मिनटों में चीन की सरहद में घुस सकते हैं। सेना T-90, T-70 टैंकों और BMP-2 इन्फेंट्री कॉम्बैट व्हीकल के जरिए चीनी सेना का मुकाबला करने के लिए तैयार है। इन टैंकों को -40 डिग्री के तापमान में भी संचालित किया जा सकता है। पूर्वी लद्दाख क्षेत्र में भीषण सर्दी पड़ती है। यहाँ रात में तापमान सामान्य से 35 डिग्री कम होता है और तेज गति वाली ठंडी हवाएं चलती हैं। हथियारों की तैयारियां तो भारतीय सेना ने पहले ही कर रखी हैं, लेकिन अब जो तैयारियां हैं वो भारतीय सेना को उस जानलेवा ठंड से बचाएंगी और चीन के पसीने छुड़ा देंगी। भले ही इस वक्त भारत चीनी सेनाओं के बीच में कोर कमांडर स्तर की बातचीत दोबारा शुरू ही हो, लेकिन भारतीय सेना चीन को कोई मौका नहीं देना चाहती और इसीलिए न सिर्फ हथियारों की तैयारी बल्कि 15,000 फीट पर तैनात जवानों के लिए सर्दियों में रहने की तैयारी भी शुरू हो गई है। यहां पर किस तरह से आने वाले दिनों में जब सर्दियां होंगी और शून्य से 20 डिग्री से ज्यादा नीचे का तापमान होगा, ऐसे मुश्किल हालात में जवान किस तरह से यहां पर रहेंगे, उसके लिए इस तरह के प्री फैब्रिकेटेड खास तरह के हट्स बनाए जा रहे हैं, जिसमें जवानों के लिए सभी तरह की जो बेसिक सुविधाएं हैं उनके रहने के लिए, क्योंकि अगर दुश्मन से मुकाबला करना है तो हर तरह से हथियार से लेकर रहने खाने की जो तैयारी है वो मुकम्मल होनी चाहिए। और इसीलिए यहाँ पर युद्ध स्तर पर पहली बार आवास तक पर देख रहे हैं किस तरह से यहाँ चूमर जो देवचौक का इलाका है, 14,000 15,000 फीट की ऊंचाई पर यहाँ पर जवान तैनात हैं। इस युद्ध के क्षेत्र में भारतीय सेना न सिर्फ हथियार, टैंक, बीएमपी जैसे बड़े हथियारों की को लेकर चाक चौबंद है, लेकिन जवानों की तैयारी यानी कि अब एक लंबी लड़ाई, चीन के साथ एक लंबी लड़ाई की तैयारी को लेकर भी यहाँ पर भारतीय सेना पूरी तरह से तैयार है। -40 डिग्री के तापमान में जहां चीनी सेना थर-थर कांपने वाली है, वहां भारतीय सेना गर्म हौसलों से उनका मुकाबला करने के लिए पूरी तरह से तैयार है। इसमें कोई शक नहीं है कि लद्दाख की सर्दी सख्त और कड़ी है, और इसमें भी कोई शक नहीं है कि हम इस कठिन और सख्त सर्दी के लिए तैयार हैं। हमारी एडवांस विंटर स्टॉकिंग और फॉरवर्ड विंटर स्टॉकिंग कंट्रोल में है। हाई कैलोरीफिक न्यूट्रिशनल राशंस, हर तरह के फ्यूल, ऑयल और लुब्रिकेंट्स, स्पेशल विंटर क्लोथिंग, विंटर टेंटेज और हीटिंग अप्लायंसेस भरपूर मात्रा में अवेलेबल है। क्योंकि अलग अलग जगह पर अलग अलग तरीके के हैबिटेट की जरूरत है, इस रिक्वायरमेंट को मीट करने के लिए कई प्रकार के हैबिटेट को केटर किया गया है। कन्वेंशनल शेल्टर्स, बैरल शेल्टर्स, पोटा कैबिन्स और कंटेनर्स, जहां जहां इनकी जरूरत है इन्हें वहां पहुंचाया जा चुका है। इससे आगे जो रिक्वायरमेंट है उसकी भी प्लानिंग हो चुकी है। आज हमारे हेलीकॉप्टर्स की हेली लिफ्ट कैपेबिलिटी इतनी अच्छी है कि हम ये कंटेनर हैबिटेट को लिफ्ट और शिफ्ट की क्षमता रखते हैं। इस क्षमता के कारण हम इन कंटेनर्स हैबिटेट को जरूरत के अनुसार एक जगह से दूसरी जगह एक्सट्रीमली शॉर्ट नोटिस पर शिफ्ट कर सकते हैं। चीन के साथ संघर्ष में व्यस्त भारतीय सेना की बख्तरबंद रेजिमेंट 14,500 फीट से अधिक ऊंचाई पर चीनी सेना का मुकाबला करने को पूरी तरह से तैयार है। इसी के मद्देनजर भारतीय सेना ने लेह से 200 किलोमीटर दूर पूर्वी लद्दाख के चुमार डेमचौक क्षेत्र में टैंक और पैदल सेना के वाहनों की LAC पर तैनाती की है। LAC के पास पूर्वी लद्दाख में चुमार डेमचौक क्षेत्र में चीन की पीपल लिबरेशन आर्मी को मुंहतोड़ जवाब देने के लिए सेना ने यहां टैंकों की तैनाती कर दी है। अगर चीन यहां ठंड के मौसम में गुस्ताखी करता है तो उसे करारा जवाब मिलेगा। मंजीत नेगी, भारत तक।